हम सब करोड़पति अरबपति बनने को आतुर हैं, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में गहन जानकारी, गहन अनुभव नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा, उम्मीद से दुगना मिलेगा, पर अपने खेल के पक्के खिलाड़ी तो बनो और कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता। आज हमारे ग्रेट गुरु आचार्य श्री आयुर्वेद रत्न, विश्व आयुर्वेद परिषद के रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वो विश्व आयुर्वेद परिषद से आचार्य पद से सम्मानित माइंड पावर ट्रेनर हैं। उस आयुर्वेद के क्षेत्र में पिछले 25 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आयुर्वेद जड़ी बूटियों के बारे में जिनको काफी गहन अच्छा ज्ञान है, ऐसे आचार्य श्री हमारी आशाकिरण कंपनी के बिजनेस कोच, कारपोरेट ट्रेनर, उनको मैं सादर आमंत्रित करूंगा और आज वो बहुत ही शानदार जानकारी लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं सबकी जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां बजाएं, इतनी जोरदार तालियां बजाएं। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आचार्य श्री चंद्रशेखर साहू सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू पटेल सर। आप सभी लोगों का मॉर्निंग सेशन में साथियों बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लगता है कि जल्दी से आप तैयार हो जाते हैं जूम प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर सीखने की इच्छा है जो आपको समय से पहले यहाँ उपस्थित करा देती है। साथियों, वास्तव में यदि हमको किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो उस चीज़ को पाने की एक चाहत होना ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर में वो चाहत नहीं होगी या अंदर से वो तड़प नहीं होगी तो उस चीज़ में हमको सफलता नहीं मिलती। ये बहुत ही अच्छा लगता है। और आज तो मैंने चेक करने के उद्देश्य से 6:44 में एक बार ऑन करके देखा था तो लगभग 6 लोग उपस्थित हो चुके थे। ये बड़ा अच्छा संकेत है और बड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार से कम सीखने की इच्छा आप लोगों में है और साथ ही साथ आप लोग समय का अनुपालन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी चीज़ में सफलता के लिए कहते हैं एक तो चाहत होनी चाहिए और दूसरा जो समय के साथ और धारा के अनुकूल जो चलता है वो जीवन में सफल होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का। और हमारे पटेल सर का जो एंकरिंग है, गजब का एंकरिंग है, पूरा मन को मोह लेते हैं। शानदार एंकरिंग के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो इसके लिए मैं पटेल सर को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और आज का हमारा जो सेशन है, जैसा कि जानते हैं कि मेरा जो सेशन होता है वो प्रोडक्ट को लेकर के होता है, हेल्थ को लेकर के होता है, किसी डिसीज़ को लेकर के होता है। कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे प्रोडक्ट की आपको बारीकी से जानकारी मिलती रहेगी। आप लोग कंसंट्रेट होकर के इस प्रोग्राम को अटेंड करें, क्योंकि साथियों हमारी कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर इस कंपनी में कपड़ा होता तो कपड़ों के बारे में सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हमारे पास में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं और इसको हम लोगों को मुहैया कराते हैं, लोगों को देते हैं, उनको ट्रीटमेंट बेस पे देते हैं या तो प्रिवेंटिव तौर पे देते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। पूरी तरीके से मास्टर बनना ज़रूरी है। यदि इस प्रोग्राम को 1 घंटा के लिए कंसंट्रेशन के साथ में अगर अटेंड नहीं कर पाएंगे तो सीखेंगे कैसे? आपको सीखना होगा, जब आप सीखेंगे तब आप जीतेंगे। इसलिए 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता है सुबह 7 से 8 अपने बिजनेस को दीजिए, सीखने में लगाइए, क्योंकि यहाँ से सीख करके ही आप बड़ा सा काम कर सकेंगे, बड़ा बिजनेस कर सकेंगे और अपने सपनों को आप पूरा कर सकेंगे। आपको जानकारी है इस कंपनी के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कहना चाहिए कि बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। ढेर सारे पैसे कमाने वाले हैं, अपने सपनों को आप पूरा करने वाले हैं। तो जहाँ पर लाख रुपया महीना आने का रास्ता आपको मिल चुका है तो उसको पूरी तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ आत्मसात करने की कोशिश करें। चलते फिरते इस प्रोग्राम को कभी अटेंड न करें, क्योंकि चलते फिरते आपका ध्यान एकाग्रचित नहीं रहेगा, आपका ध्यान दूसरी चीज़ में रहेगा। यदि आप कोई काम करते करते इसको अटेंड कर रहे हैं तो भी आप पूरी तरीके से इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप एकाग्रता के साथ में इस प्रोग्राम को नहीं देखेंगे, स्क्रीन पे आपकी नज़र नहीं होगी, तो इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं हो पाएगी। केवल सुन करके ही हम बड़ी कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपने मोबाइल को चालू कर दिया है और अपने काम में लगे हुए हैं तो आपका ध्यान 2 जगह पे बट नहीं सकता।
या तो एजुकेशन में रहेगा या तो काम में आपका मन रहेगा। इसलिए किसी भी काम को अगर करते हैं तो एकाग्रतापूर्वक करें। तो आगे चलते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है प्रोडक्ट सेशन है आज, और आज का जो सब्जेक्ट है वो ओरल हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि मौखिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में हम बात करेंगे। बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ एंड हाइजीन, यानी मौखिक स्वास्थ्य और उसकी स्वच्छता के बारे में। जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चेहरे की सुंदरता, हमारे चेहरे की सुंदरता किन किन चीज़ों से होती है। बाल अच्छे होने चाहिए तो चेहरा सुंदर दिखेगा, भौं अच्छा होना चाहिए तो सुंदर दिखेगा, आँखें अच्छी होनी चाहिए तो चेहरा सुंदर दिखेगा। साथ ही साथ चेहरे में सफाई अगर अच्छी है तो चेहरे में सुंदरता रहेगी। और दांत आप जानते हैं, जो दांत है, जो दांत होता है, ये दांत भी हमारे चेहरे की सुंदरता में चार चांद लगाता है। अब समझ करके देखिए, ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे चेहरे की सुंदरता को बनाती हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर वीक होगा तो चेहरे की सुंदरता उतनी नहीं बन पाएगी जितना हम सोचते हैं। साथियों, सब चीज़ अच्छा है, चेहरा सुंदर है, आँखें अच्छी हैं, बाल भी अच्छे हैं, लेकिन अगर मुंह में दांत ना हो तो क्या होगा, कैसे दिखेगा चेहरा, आप देख सकते हैं। तो साथियों, चेहरा सुंदर है, लेकिन अगर मुंह में दांत ना हो तो क्या वो चेहरा हमको सुंदर दिखाई देगा? नहीं। इसलिए दांतों का केयर करना बहुत ज़रूरी है। दांत हमारे चेहरे का ज़बरदस्त गहना है, ये आभूषण है। दांत है भी, लेकिन दांत काला पीला है या मुंह में कुछ दांत टूटे हुए हैं तो भी चेहरा सुंदर दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से हमको चेहरे के साथ साथ ओरल हेल्थ का भी अपने को ख्याल रखना जो बहुत ज़रूरी है। दांतों की सुंदरता के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए साथियों, इसी पर्पस में हम आगे बात करते हैं कि हमारे जो दांत हैं, दांत में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं और मुंह में कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं जो दांतों से रिलेटेड भी हो सकता है, और साथ ही साथ उसका निदान क्या है और किस प्रकार से उसको हम ट्रीट करें, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इन मैटर पे आज हम बात करेंगे। तो साथियों, आज दांत से संबंधित जो बात कर रहे हैं, दांत में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं या आपके ओरल जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी समस्या आती हैं। जैसे खास करके दांत में दर्द कितना पीड़ादायक होता है वही व्यक्ति जान सकता है जिसके दांत में दर्द हुआ है। मसूड़े में दर्द, मवाद आना, पायरिया, दांत व मसूड़ों में खून आना, सांस का दुर्गंध, मुंह में छाले, कैविटी यानी खड्डे, सड़न, दांतों का पीलापन और कमज़ोर मसूड़े, ये दांतों से रिलेटेड समस्याएं हैं। जो दांत में एक बार कहीं खराबी आ जाती है तो फिर ये समस्याएं कोई ना कोई समस्या आती रहता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको आज हम क्लियर करेंगे कि किन कारणों से मुंह में, दांतों में, मसूड़ों में समस्या आती है। तो दांत हमारे चेहरे की सबसे सुंदर अंग है। दांतों की सुंदरता बना करके रखना जरूरी है। दांत मोती के जैसे चमकदार हों तो चेहरा और बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है। तो इसका हमको केयर करना जरूरी है। आइए चलते जानते हैं कि दांत में दर्द किन कारणों से होता है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दांत में दर्द होता है, कौन से ऐसे कारण हैं जिससे मसूड़े में सूजन आता है, पायरिया होने की संभावना रहती है, या दांतों और मसूड़ों में खून आता है, सांस का दुर्गंध। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और अगर आपने कारण को समझ लिया और कारण को दूर कर लिया तो बहुत सारी समस्या आपकी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो ये चलते हैं। सबसे पहले दांतों में दर्द। दांतों में दर्द किन कारणों से होता है, कारण को पहले समझने की कोशिश करिए। दांतों में दर्द, दांतों के में सड़न होने के कारण भी दर्द होता है। यदि दांत में सड़न आ रहा है, दांत सड़ रहा है, तो उसकी वजह से दांत में दर्द होता है। यदि दांतों में कोई चोट लग गया तो दांतों में दर्द होगा। मुंह में अल्सर है, मुंह में अल्सर यानी माउथ अल्सर जिसे हम कहते हैं कि छाले, इसकी वजह से भी दांत में दर्द होता है। मसूड़ों में अगर सूजन आ गया है तो दांतों में दर्द होगा। अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपके दांतों में दर्द होगा। दिल का दौरा, अब बताइए दिल का दांतों से क्या संबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल इनका संबंध रहता है। यदि अगर दिल का दौरा पड़ता है तो दांत भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है, जिसके कारण से वहाँ पर दर्द होता है। डायबिटीज़ के रोगियों को अक्सर दांतों की समस्या होती है। डायबिटीज़ एक अलग समस्या, लेकिन दांत अलग है।
लेकिन डायबिटीज़ का भी रिलेशन दांतों से होता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखे होंगे कि अगर दांत में कोई समस्या आती है, दर्द होता है, दांत हिलता है, टूट जाता है, या हम दांत को तुड़वा देते हैं, तो दांत के टूटने से आँखों की रोशनी कम हो जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में दांत टूट गए हैं तो आँखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है, धुंधली हो जाती है। तो दांत का आँखों से क्या संबंध? दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी इंटरनल पार्ट हैं, सबका एक दूसरे से कनेक्शन बना हुआ है। इसी प्रकार से कैल्शियम की कमी, यदि आप डाइट में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो भी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, और ये दांतों में भी कैल्शियम होता है तो ये दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। इस कारण से दांतों में दर्द होता है। तो दांतों में दर्द का मैंने बहुत सारे कारण बताए। अगर ये समस्या हो रही है तो इन कारणों से दांतों में दर्द हो सकता है। आगे चलते हैं। मसूड़ों में सूजन। मसूड़ों में सूजन किन कारणों से होता है, तो उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं और उनको दूर करने का प्रयास अगर हम करेंगे तो ये मसूड़ों के जो समस्या है, जो चित्र में आप देख पा रहे हैं, वो भी समाप्त हो सकती है। मसूड़ों में सूजन आने का जो मुख्य कारण है दांतों में प्लाक का जमा होना। ये जो पीला पीला जो भाग देख रहे हैं, ये धीरे धीरे करके दांतों में ये इकट्ठा होना चालू हो जाता है। इसे प्लाक कहते हैं। ये आगे चल कर के ये कठोर हो जाता है और निकलना मुश्किल होता है। धीरे धीरे करके ये मसूड़ों को खा देता है और मसूड़ों को ऊपर की ओर चढ़ा देता है ये। तो ये दांतों में प्लाक का जमा होना ये मसूड़ों में सूजन का प्रमुख कारण है। और यही प्लाक जब बहुत दिनों तक जमा होता है तो ये टार्टर में चेंज हो जाता है ये, और ये टार्टर बहुत हार्ड होता है। इसे डॉक्टरों के पास जा करके ही निकलवाना पड़ता है। इससे धीरे धीरे करके मसूड़े आगे सरकने चालू हो जाते हैं और मसूड़ों और दांतों के बीच में जो पकड़ होती है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से दांतों में दर्द भी हो सकता है, मसूड़ों में सूजन भी हो सकती है, दांत हिल भी सकते हैं और टूटने की स्थिति में आ सकते हैं। तो मसूड़ों में सूजन का पहला जो कारण है वो प्लाक है, प्लाक का बनना है। और दूसरा, प्लाक बाद में जाकर टार्टर बन जाता है, जिसकी वजह से और समस्या बड़ी हो जाती है। अगले कारणों में अगर हम देखें कि मसूड़ों में सूजन किन कारणों से आती है, विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की अगर शरीर में कमी होगी तो भी मसूड़ों में सूजन आ सकता है। अत्यधिक हम दवाओं का सेवन करते हैं, उसके कारण भी समस्या आ सकती है। कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो समस्या आ सकती है। और साथ ही शरीर में हार्मोनल बदलाव जब होता है, हार्मोन जब चेंज होता है, तो उस कारण से भी मसूड़ों में यहाँ पर सूजन आने की संभावना बनती है। तो ये मसूड़ों में सूजन आने का ये कारण। विटामिन सी की कमी, तो भरपूर मात्रा में नींबू खाइए, खट्टे पदार्थ खाइए, जिससे विटामिन सी की कमी नहीं होगी। अगर उसके कारण से अगर आप दांतों में या मसूड़ों में समस्या आ रही तो ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जिनको हम दूर करके हम अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। आगे हम ओरल हेल्थ में देखते हैं कि पायरिया। ये जो पायरिया आप चित्र में देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के दांतों को इस प्रकार की स्थिति में देख सकते हैं। ये पायरिया कहते हैं इसको। ये किन कारणों से होता है? पायरिया मसूड़े में सूजन के कारण हो सकता है। देखिए, हमने मसूड़े के सूजन के कारण अलग देखे हैं, लेकिन पायरिया किन कारणों से हो सकता है? यदि आपके मसूड़े में सूजन आ गया है तो आपको पायरिया होने की संभावना है। कारण कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है आप समझ सकते हैं। सांस की बदबू, सांस में अगर बदबू आए तो भी ये समस्या आ सकती है। दांत का ढीला होना, दांत अगर ढीले हैं तो पायरिया की समस्या हो सकती है। दांत में अगर खून आ रहा है तो पायरिया की समस्या हो सकती है। चबाते समय अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो ये पायरिया का संकेत है। ये दांतों में मवाद आना पायरिया का संकेत है। दांतों के बीच में गैप, अगर पायरिया हो गया है तो दांतों के बीच में गैप आना चालू हो जाता है। मुंह के और दूसरे समस्याओं में हम बात करें, दांतों में खून आना। दांतों में खून किन कारणों से आता है? यदि शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है, हार्मोन्स चेंज होता है, तब दांतों में खून आता है। वहाँ के जो मसूड़े हैं उसकी जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है। विटामिन सी की कमी, जो कि पूर्व मैंने बताया, विटामिन सी की कमी के कारण से दांतों में खून आता है। रक्त के थक्के जमने की समस्या, इस कारण से भी दांतों में खून आ सकता है। मानसिक तनाव, दांतों में चोट, यदि मुंह में छाले हैं और जब हम ज़्यादा मात्रा में दवाओं का सेवन करते हैं तो जिसके कारण से दांतों में खून आने की समस्या होती है। आगे चलते हैं, मुंह के छाले। मुंह में छाले किन कारणों से होते हैं? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ के बारे में, तो मुंह से संबंधित पूरे हम बात करेंगे। तो मुंह में छाले किन कारणों से होते हैं? यदि आपको हमेशा कब्ज रहता है, यानी पेट में कोई खराबी है, या आपको गैस एसिडिटी की शिकार, या आपका भोजन पाचन नहीं हो रहा है, अपच की समस्या है, तो आपके मुंह में छाले आ सकते हैं। तीखा भोजन खाने से छाला आता है। यदि आपको पित्त संबंधी कोई दोष है, मुंह में छाले आ सकते हैं। कोई छोटी मोटी चोट है,
या शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है, मुंह में छाले आ सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन B12 की कमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे शरीर में की आवश्यकता होती है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो भी मुंह में छाले आ सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन C, विटामिन B3 और विटामिन B6 की कमी के कारण या आयरन की कमी के कारण और पर्याप्त नींद न ले पाने के कारण भी मुंह में छाले आ सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, ये ओरल हेल्थ के बारे में हमने बात करी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है और इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में इसका बेहतरीन सॉल्यूशन है। अगर इस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो अभी जितनी भी सारी समस्या आपने देखा है, सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। आइए चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ। सांस में दुर्गंध। सांस में दुर्गंध किन कारणों से आता है? यदि दांतों में प्लाक जमा हो रहा है तो आपके सांसों में दुर्गंध आएगा। बैक्टीरिया की समस्या है या पायरिया हो गया है तो सांसों में दुर्गंध आएगा। अगर आपके लीवर में कोई खराबी है तो आपके सांसों में दुर्गंध आ सकता है। जीभ में मवाद होना, प्रॉपर ब्रश न करना और भोजन के बाद ब्रश न करना, इन कारणों से सांस में दुर्गंध आता है। और सांस में दुर्गंध साथियों इतना खतरनाक होता है कि जिसकी सांसों में बदबू आ रही हो, जिसके सांस में दुर्गंध आ रहा है, उसके पास बैठना भी दूभर हो जाता है। सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है, क्योंकि हमको लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करनी होती है, और हम जब किसी से बात कर रहे हैं हमारे मुंह से दुर्गंध आ रहा है तो बहुत ही खराब लगता है। सोच करके देखिए, कभी न कभी आपको ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई होगी, ऐसे लोगों के संपर्क में आप आए होंगे जिनकी सांसों में दुर्गंध आती है। तो उस वक्त आप कैसा महसूस करते हैं आप समझ सकते हैं। ठीक वैसा ही सामने वाला व्यक्ति भी हमारे बारे में महसूस कर सकता है यदि हमारी सांसों में दुर्गंध आएगा। और लगभग देखा जाए तो 98% लोगों के सांसों में ये बदबू आती है, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं, अक्सर करके देखा जाता है कि खाना खाने के बाद बहुत ही कम लोग हैं जो खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं। खाना खाने के बाद ब्रश न करने से क्या होता है कि जो भोजन के या जो अन्न के कण हैं वो दांतों में फंस जाते हैं और दांतों में फंसे रहते हैं, और उसको मात्र आधा घंटा समय चाहिए। आधे घंटे के अंदर में वो जो अन्न कण है उसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है, और इस बैक्टीरिया के कारण से वो सांस में दुर्गंध पैदा होता है। जब भी हम बात करते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, और वहाँ से चूँकि जो भोजन का कण फंसा हुआ है वो आधे घंटे में बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, बैक्टीरिया बनना चालू हो जाता है, फिर वहाँ से दुर्गंध आना चालू होता है। इसलिए जब भी कभी आप फील्ड पर निकलें तो घर से निकलने से पहले ब्रश करके निकलें, ताकि आप दिन भर तरोताज़ा रहें, आपके सांस में किसी प्रकार का कोई दुर्गंध ना आए। क्योंकि हमारा काम है लोगों से मिलना, और लोगों के एकदम करीब बैठ करके हम प्लान शेयर करते हैं, प्रोडक्ट शेयर करते हैं, और उस समय यदि हमारे मुंह से किसी प्रकार का दुर्गंध आएगा तो वो व्यक्ति के मन में घृणा पैदा होता है हमारे प्रति। और आप चाहे कितना भी अच्छा इधर आप प्रोडक्ट बताओ, कपड़े अच्छे पहनो, आपका चेहरा कितना भी सुंदर दिख रहा है, आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, और आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन मुंह से बदबू अगर आ रहा है तो फिर व्यक्ति के मन में घृणा पैदा हो जाता है। तो कोशिश आप सबको यही करनी है कि जब भी कभी आप फील्ड के लिए निकलें या जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो घर से ब्रश करके निकलें, या भोजन करने के जस्ट 10 मिनट के बाद। तुरंत नहीं करना है। तुरंत इसलिए नहीं करना है कि जब हम भोजन करते हैं तो वहाँ से जो लार ग्रंथि से लार निकलता है वो लार हमारे भोजन को पचाने में काम आता है। इसलिए तुरंत आपको ब्रश नहीं करना है। भोजन करने के 10 से 15 मिनट के बाद में आप ब्रश कर लें, जिससे जितने भी अन्न कण फंसे होंगे वो अन्न कण निकल जाएंगे और आपकी सांस में दुर्गंध बिल्कुल दिन भर दुर्गंध नहीं आएगा। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। अब इन चीज़ों से बचने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा उपाय करें, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, हमारी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में एक शानदार और एक बेहतरीन उत्कृष्ट उत्पाद है मैक्सोडेंट क्रीम। मैक्सोडेंट क्रीम, इस क्रीम को आप टूथब्रश पर ले करके अगर आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो अभी जितनी भी समस्याएं आपने देखी है ये सारी समस्याओं से आपको निजात मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, टोटल हर्बल प्रोडक्ट है ये, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ है। अगर इस क्रीम का उपयोग करते हैं तो आपके मसूड़ों में सूजन, दांत का दर्द, मसूड़ों में खून आना, दांतों में खून आना, मवाद आना, सांस के दुर्गंध, पायरिया, मुंह के छाले, इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पेस्ट के रूप में आप देख रहे हैं ये पेस्ट नहीं है, ये पेस्ट नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इस जगह पे देखिए क्रीम लिखा हुआ है। ये एक प्रकार का मेडिसिन है।
जिसे हम पेस्ट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। दांतों में हम इसका लेपन करते हैं तो जितनी समस्या आपने देखा है, ये सारी समस्याओं से आपको निजात मिल सकता है। तो इसको हम पेस्ट नहीं कह सकते, ये एक प्रकार का ओरल मेडिसिन है जिसे हम ब्रश में पेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, ये टोटल हर्बल है। यहाँ पे नीचे में ग्रीन मार्क आप देख रहे हैं, प्योर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ये बना हुआ है। और कौन कौन सी जड़ी बूटियों से बना हुआ है, आप सभी लगभग परिचित हैं उनसे। ये 8 प्रकार के घटक द्रव्यों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें बबूल का छाल, बबूल की छाल को आप जानते हैं, बबूल को जानते हैं आप। पहले ज़माने में हमारे जो लोग हैं वो बबूल का दातुन किया करते थे, जिसकी वजह से दांत मजबूत हुआ करते थे, मसूड़े में कोई समस्या नहीं होती थी। आज भी बहुत से लोग हैं जो बबूल के दातुन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसे मिला हुआ है मुलेठी, ये भी दांतों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें लौंग मिला हुआ है जो दर्द के लिए काम करता है। नीम है जिसमें किसी प्रकार के बैक्टीरिया को मारने की ताकत रहती है। पुदीना है जो आपकी सांसों को ये ताजगी प्रदान करता है। इसी प्रकार से कपूर इसमें मिला हुआ है जो दांतों के अंदर गड्ढे तक, कोने कोने तक पहुंचाने का काम करता है। हल्दी एक प्रकार से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसमें। और साथ ही साथ मिसवाक, मिसवाक भी एक प्रकार का इसका भी दातुन करते हैं। इसका हिंदी नाम इसे पीलू भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 8 घटक द्रव्यों से मिल करके ये मैक्सोडेंट क्रीम बना हुआ है, जो कि सिर्फ एक पेस्ट ही नहीं, ये एक प्रकार का मेडिसिन है, ये एक प्रकार का दवाई है। इसका इस्तेमाल हम पेस्ट की तरह करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं तो दांतों का दर्द, मसूड़ों का दर्द, दांतों में खून आना, मसूड़े में खून आना, मवाद, पायरिया, सांस की दुर्गंध, मुंह के छाले आदि समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार ज़रूर करें तो आप हमेशा के लिए, आपका जो मुंह है हमेशा साफ रहेगा और मुंह से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक शानदार प्रोडक्ट है, एक उत्कृष्ट प्रोडक्ट है मैक्सोडेंट क्रीम। मैक्सोडेंट क्रीम के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। साथियों, इसको आप फेस वॉश की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में साबुन नहीं है, आपके पास में फेस वॉश नहीं है और आपको चेहरा धोना है, तो आप इसको फेस वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो जड़ी बूटियां हैं ये आपके चेहरे में रौनक लाती हैं, चमक लाती हैं, और किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन अगर है तो उसको भी ये दूर कर देती हैं। तो इसको आप फेस वॉश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा आपके चेहरे में जो पिंपल संबंधी समस्या या किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन अगर हो गया चेहरे में, स्किन में, उसको ये दूर करता है। स्किन में ग्लो लाता है, ये चमक लाता है और वहाँ के मॉइस्चर को ये बना करके रखता है, नमी को बना करके रखता है। तो एक बेहतरीन फेस वॉश भी है हमारा मैक्सोडेंट क्रीम। इसके अन्य लाभ और कौन से हैं? कहीं पर जल जाता है, कट जाता है और आपके पास में कोई ऐसा फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, तो आप इसको क्रीम को आप उस जगह पर लगा सकते हैं, तो जलने पर भी आपको ये राहत प्रदान करता है, फफोले आने नहीं देता है ये। तो उसका जो एंटीबैक्टीरियल जो तत्व है या एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो गुण है, जलन वगैरह को ये शांत करता है। अन्य फायदों में अगर हम देखें, कहीं पर कट छिल जाता है, कहीं पर चोट लग जाता है, कहीं पर ब्लड आता है, कट जाता है, तो उस जगह पर भी आप इस मैक्सोडेंट क्रीम को लगाएंगे तो वहाँ पर ब्लड का आना बंद हो जाता है और उस जगह पे आराम मिलता है आपको। इसके अन्य लाभ में हम देखें, शेविंग के बाद अगर आप घर में शेविंग करते हैं तो उसके बाद इस मैक्सोडेंट क्रीम को आप जेल की तरह, या जैसे जेल हम ये इस्तेमाल करते हैं आफ्टर शेविंग, तो उसके स्थान पर आप मैक्सोडेंट क्रीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य लाभ में, पाँव के तलों में अगर आपको जलन हो रहा है तो इस क्रीम को निकालिए और हाथों में पूरा फैला करके पाँव में थोड़ी देर तक घिसते हैं और ठंडे पानी के साथ में इसको लगाते हैं, तो आपके पाँव के तलुओं में जो जलन होती है उससे भी ये राहत प्रदान करता है। तो इस प्रकार से साथियों, इस मैक्सोडेंट क्रीम का बहुत सारे फायदे हैं इसमें। इसको पेस्ट की तरह इस्तेमाल करके ओरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जितनी भी दांतों से और मसूड़े से समस्या होती है उसको दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ और जो मैंने अन्य लाभ बताए उसमें भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगले फायदे हम देखते हैं कि यदि चेहरे में पिंपल आ रहा है तो उस जगह पे भी इस मैक्सोडेंट क्रीम को आप लगाते हैं तो ये पिंपल में भी आपको राहत प्रदान करता है और जो इसमें दर्द होता है उस दर्द से भी आपको छुटकारा देता है। चेहरे की झाइयाँ, यदि चेहरे में झाइयाँ आ रही हैं तो भी आप इसका नियमित अगर इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे करके ये चेहरे की झाइयाँ भी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इसको लगातार इसको इस्तेमाल करना होगा। इसको फेस वॉश की तरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे की झाइयों में आपको ये मदद करता है। ये जो मैक्सोडेंट क्रीम है साथियों, इसका वजन है 100 ग्राम।
जैसे हम मार्केट से कोई भी हम पेस्ट लेते हैं, 100 ग्राम का पेस्ट लेते हैं और उस पेस्ट को जब यूज़ करते हैं तो फुल ब्रश में हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैक्सोडेंट क्रीम को आपको फुल ब्रश नहीं लेना है, आप इसका आधा, जितना आप लेफ्ट साइड के चित्र में देख रहे हैं फुल ब्रश में लिया हुआ है, उससे कहीं आधे ब्रश में आप लेते हैं तो ये उतना ही काम करता है जितना आपके फुल ब्रश में जो पेस्ट लेते हैं उतना। तो साथ ही साथ में ये मेडिकेटेड है, ये मेडिसिन है, केवल इतना ही मात्रा माने हाफ ब्रश की मात्रा ही आपके मुंह के लिए काफ़ी होता है। इस प्रकार से अगर हम लास्टिंग की बात करें तो जो नॉर्मल पेस्ट होता है 100 ग्राम का, अगर वो 1 महीना चलता है तो क्योंकि हमारी आधा क्वांटिटी लेने की वजह से हमारा मैक्सोडेंट 2 माह चलेगा, यानी कि मार्केट के जो भी पेस्ट है उससे कहीं ये दुगना चलता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो मूल्य में भी मार्केट के पेस्ट से ये कम पड़ता है। अभी 100 ग्राम का जो पेस्ट है मार्केट में 75 रुपये 80 रुपये के आसपास मिल रहा है और हमारा ये मैक्सोडेंट आपको डीपी प्राइस में मिलता है 100 रुपये में। अगर 2 महीने की बात करें तो लगभग 160 रुपया आपको मार्केट का पेस्ट पड़ेगा 2 महीने के लिए, जबकि हमारा मैक्सोडेंट मात्र 100 रुपये में 2 महीना चलता है। तो रेट के दृष्टिकोण से भी देखें तो भी हमको बेनिफिट मिलता है और साथ ही साथ ये हमारा मेडिसिन है, तो मुंह की कई समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। जबकि मार्केट का पेस्ट सिर्फ पेस्ट है और उससे केवल एक बार मुंह भर साफ होता है, लेकिन मुंह में और भी जो अन्य समस्याएं हैं उनसे छुटकारा नहीं मिलता। साथ ही साथ मार्केट का जो पेस्ट है उसमें हड्डियों का चूरा मिला रहता है। आप कई बार यूट्यूब पे वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर स्पष्ट बताया जाता है कि इसमें जानवरों के हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि हड्डी ही हड्डी को साफ करता है, इसलिए हड्डियों का उसमें चूरा मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रगड़ होती है और इस रगड़ के कारण फिर दांतों में गैप आना चालू होता है, मसूड़े भी ऊपर सरकने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, मार्केट का पेस्ट इस्तेमाल न करके आप हमारे मैक्सोडेंट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो मुंह की कई प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ कम क्वांटिटी में उपयोग करने की वजह से इसकी लास्टिंग ज़्यादा होती है और आपको लागत में भी कमी आती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने इस प्रोग्राम को देखा, आशा करता हूं कि आप लोग कंसंट्रेट होकर के इस प्रोग्राम को अटेंड किए होंगे और ये ज्ञान आप लिए होंगे। आगे हम और किसी प्रोडक्ट के बारे में, डिशेज़ के बारे में हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।